ये बादशाह भी किसी बादशाह से कम नहीं है। प्लीज प्लीज आप बैठो। सो एक गाना आया था ना विक्रांत जी, बादशाह ओ बादशाह। आया तो था, वक्त से पहले आ गया था शायद। और मुझे सर ऐसा लगता है कि वक्त से पहले तो कुछ होता नहीं। आई थिंक उस गाने की वजह से ही, उस फिल्म की वजह से ही मैंने अपना नाम बादशाह रखा, और बस यही कहानी है इसकी। ये हकीकत है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, हकीकत मतलब है। ये गाना ना होता तो आप बादशाह ना होते। तो उस फिल्म का जो नाम होता शायद मैं वो होता। शाहरुख के आप कितने बड़े फैन हैं? शाहरुख सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्चुअली। ये बात मैंने शाहरुख सर को भी बताई थी, मुझे याद है मैं मन्नत में ही था, और उन्होंने पहली बार मुझे घर बुलाया था, और वो खाना खा रहे थे, और उन्होंने पूछा कि तूने अपना नाम बादशाह क्यों रखा, और वो खा रहे थे। मैंने बोला कि इस वजह से रखा, तो खाना छूट गया उनके हाथ से। कहते तो झूठ बोल रहा है। मैं कहा नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये सच्ची बात है। अच्छा, ये बादशाह तो ठीक है नवजोत। दिल्ली में पीतमपुरा से एक लड़का जाता है चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर बनने बैड बॉय कैसे बन गए आप? सर बैड बॉय, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन दुनिया की नज़रों में पहले ही ज़ीरो कर दी ना, तो अब जो भी करूँगा अच्छा ही लगेगा। ये अच्छा है नुस्खा आपने दिया है। हाँ कि भाई ये तो चलो, मतलब अब होता है ना, सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो बहुत जजमेंट होती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं ऐसा ही हूँ, बैड बॉय हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही। हाँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। हाँ। अच्छे हैं आप। है ना? अच्छा, मैंने आपको पता है इन्होंने शाहरुख खान से एक बहुत महंगा तोहफा भी लिया था, और स्पेशली उन्होंने आपके लिए वो गिफ्ट मंगवाया था। हाँ। आपकी डिमांड थी या उन्होंने अपनी तरफ से दिया था? नहीं नहीं, मेरी डिमांड थी, और मैंने उनके लिए एक गाना किया था, और वो कहते कि भाई क्या होगी फीस। मैं क्या सर आपसे, मतलब नहीं, ऑब्वियसली फ़ीस नहीं लूँगा। तो कहते कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर प्ले स्टेशन दे दो मुझे, गेमिंग का शौक़ है। तो कहते इसमें क्या बड़ी बात है, ले ले। मैं क्या सर प्ले स्टेशन 5 आया है, वो चाहिए। कहते कहाँ भिजवाना है, तो पूछा मैंने कहा सर वो रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक इंडिया में। तो उन्होंने कहीं से तो अरेंज किया, वो शाहरुख खान है। तो फिर वो प्ले स्टेशन लाए। मेरे पास अभी भी मैसेज है, मैं दिखाऊंगा आपको। बड़े प्यार से उन्होंने मैसेज भेजा कि तेरा सामान घर पे आया हुआ है, ये ले जा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा प्यारा मैसेज है। देख ले, दिखता हो तो। नाइस, पढ़ लिया मैंने। जेन्युइन मैसेज है, बिल्कुल जेन्युइन मैसेज है। नहीं, ऐसी डिमांड्स आप रखते हो, फिर आगे बच्चे भी सुनते हैं। हाँ। और बच्चे अपने अपने बाप को जाके कहते हैं कि ऐसे ही चाहिए हमें भी, अभी आया नहीं है, फिर कहाँ से लेके आएंगे? तो मेरी क्या गलती है, मैंने मांगा, मेरे को मिल गया। वो शाहरुख खान ने उनसे मांग लिया और उन्होंने दिलवा दी, और क्या। आपका अच्छा, सफर अब इनके तक, सामने भी तो शाहरुख खान थे ना। वो भी किंग, किंग, ये वो बादशाह। किंग खान, ये बादशाह। पर आपका पूरा सफर अगर अपनी जिंदगी का आप देखते हैं, हाँ। कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर। संगी साथी दोस्त सब साथ में, हाँ मतलब मैं खुश हूँ, कोई ऐसी टेंशन वाली साथ ही साथ हो ना हो तब भी खुश आप। है। हाँ नहीं, मतलब मैं खुश रहता हूँ। मेरे को इतनी कोई किसी को टेंशन नहीं। जाने का, किसी के खोने का कोई मलाल? जो जाता है जाए, जो आता है आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई मलाल नहीं है। अच्छा, बादशाह जी की एक और बड़ी खास बात है, इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे जितना यूथ बैठा है, आप लोग बिल्कुल ये समझोगे, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई वाला मामला है। लो, जैसी डिमांड यूथ की, आप बिल्कुल वैसे ही गाने बना के उनको देते हैं। क्यों? हाँ नहीं, वो तो करना ही पड़ता है ना, वो तो फिर इन्हीं के लिए हैं जो हम हैं, इन्हीं की वजह से हैं जो हम हैं। तो फरमाइश भी आई है उधर से। क्या जो जुनू हाँ, यही तो मिस कर रहा था मैं। चला दें, गाना चलाएंगे या हम गाना चलवा भी सकते हैं, चला सकते हैं जी। चलवा देते हैं। ऐसे गाऊं? जुगनू गाना अगर हो सके तो चलवा दीजिए, फिर सिग्नेचर स्टेप करवा लेते हैं उनसे। चलिए बिना बीट के तो नवजोत जी आप गाना चलवाइए। अजीब। कुछ आवाजें उधर से आ रही थी, हमेशा
ऐसा होता है, मैंने सुना आप जहाँ जाते हो, आप दुबई जाए, कहीं भी कंसर्ट जाए, पैसे बड़े आवाजें आने लग जाती हैं। बड़े तेज है आज तक वाले, 2 करोड़ का काम फ्री में करा लिया उन्होंने। आप हैं भी 2 करोड़ वाले मंच पे बैठे हुए, अभी 2 ऐसा नहीं करोड़ कि में 2 नहीं 100 40 लाख का ही वाले काम मंच हुआ है। अभी 1 करोड़ 60 लाख पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है, बाकी है अभी और गाने पानी, आने लेकिन में ये जैसे डिमांड है। सिंगर जैसे आप, ऑब्वियसली ये आपका पेशा भी है और एक तरह से आपका हुनर भी है। आपको कभी कभी लगता है कि यार आया तो मैं बात करना था यार, फिर कहते चलो गाओ, चलो गाओ। नहीं, मेरे से बात कर, मतलब मुझे तो पता है गाना तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही आए हैं। आगे के लिए लाइसेंस मिल गया है मतलब, हैं? अगले लाइसेंस मिल गए ऑलरेडी। हाँ, नहीं चलो ठीक है। नहीं वो मान के चल दे भी सानू सदे है ते इससे करके नहीं, मतलब मुझे बातचीत में मज़ा आता है, मुझे सीखने में मज़ा आता है, मतलब मुझे लोगों का फीडबैक लेने में मज़ा आता है, बड़ी मस्ती वस्ती करने में मज़ा आता है। आई थिंक तो आपकी ज़िंदगी का सार ही यही है, आप सीखो जितना सीख सकते हो और फिर निकल जाओ, कट लो। सुनाऊंगा सुनाऊंगा अगली डिमांड पहले ही आ गई है। सुनाऊंगा सुनाऊंगा। वो कह रहे साथ लैन दो। खड़ जा पहला साथ ले ला। अच्छा एक और गाना है, वो गाना बना नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप वो गाना बना दें। कौन सा? मेरी वो आप आवाज अच्छी जो- नहीं है। मेरी भी नहीं अच्छी। गुनगुना सकती हैं आप। मेरी आवाज अच्छी नहीं है। हानिया अरे ये कौन सा गाना है? ये जरा दुबई की गलियों में बड़ा फेमस हो रहा है आपका गाना ये। तो वहीं रहने दो इस गाने को। हम वहाँ कैसे रहने दें आप जब वो काफी घर तक वैसे आना पहुंचे जाना हैं तो आपका फिर दुबई शॉपिंग शूज वगैरह ना। तो अब सीधा देखो, सीधा सीधा पूछो क्या प्रॉब्लम। सीधा सा सवाल ये है, हानिया का की चक्कर है। कुछ नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा कनेक्ट है और मस्ती करते हैं जब भी हम मिलते हैं, यही है और तो कुछ नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनके साथ किसी ने एक रैपिड फायर राउंड खेला और बादशाह जी की लाइफ की बहुत अच्छी और कुछ सीक्रेट्स पूछे और उनका 10 on 10 था आंसर। तो मैं क्या करूँ? मैं दोस्त इतना अच्छा हूँ। हाँ दोस्त, हाँ मतलब इक्वेशन बहुत अच्छी है। लोग समझते नहीं, लोग नहीं समझते। ये तो नहीं, लोग समझ लेते हैं जो उनको समझना है, बट लोगों का काम है कहना। हाँ, लोगों का काम है कहना। मैं इस क्या मतलब मैं क्या बोलूं? अच्छा, किसी भी कलाकार के लिए एक फन होता है ना अपना, एक कोई ऐसा काम, एक ऐसा गाना जो आपके दिल के सबसे करीब है, आप कहते हो यार ये ना होता ना आज मैं बादशाह ना होता। एक गाना था हार्टलेस, जिसकी फरमाइश भी आई थी। हार्टलेस वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आई एवर रोट। मैं कॉलेज में था, मुझे याद है, और मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी। मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में था और मैं दिल्ली आ रहा था काम के सिलसिले में, हसल कर रहा था उस टाइम काफ़ी। तो तब वो मैंने गाना लिखा था। वो ये ऐसा था कि मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है, तू भी मेरी इन रगों में बहता खून है, कहने को दूर है दिल के करीब है, पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है, तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है, मुझे पता है तू है परेशान क्योंकि मेरी पहली एल्बम पिछले 2 सालों से कमिंग सून है, पर तू हिम्मत न हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया न कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर। क्या बात है, क्या बात है। बात है। अब ये मत कहना इसे गा के सुनाओ। नहीं आप रैप कर रहे थे, आप शायरी भी आप बहुत अच्छी कर रहे शायरी है, आई थिंक रैप इज शायरी। लिखते बहुत अच्छा है। हाँ मतलब लिखते अच्छा है। कोशिश करता हूँ लिखने की, सीखने की। बादशाह की पर्सनालिटी को अगर हम कहें कि बादशाह को डिफाइन करें, आर यू अ डिसिप्लिन पर्सन? नो, Not नॉट at एट all. ऑल। अगर आई थिंक डिसिप्लिन होता तो आर्टिस्ट नहीं होता। आई थिंक हमने तो आर्टिस्ट, सुना आर्टिस्ट बड़े डिसिप्लिन होते हैं। हाँ जी, हमने सुना आर्टिस्ट बड़े डिसिप्लिन होते हैं। नहीं नहीं, आर्टिस्ट शायद- अपने आर्ट को लेके पैशनेट होते हैं। आई थिंक हर आर्टिस्ट का अलग तरीका होता है, बट काफ़ी सारे आर्टिस्ट डिसिप्लिन नहीं होते, क्योंकि डिसिप्लिन आपको किसी चीज़ में बांधता है। इंजीनियर होते शायद आप। हाँ जी, आप इंजीनियर ही रह जाएंगे हाँ इंजीनियर ही रहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन होते तो अगर इंजीनियर। डिसिप्लिन होता तो शायद मैं फौजी बन जाता। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कुडंट एज मच एज आई वांटेड टू सर्व द कंट्री। अच्छा आप फौजी बनना चाहते थे? आईएएस ऑफिसर। आइए। जी, मैं नहीं, पापा चाहते थे कि मैं बनना बने। चाहते थे।
हाँ सर्विसेज में जा रहा है जी। तो मैं वही सवाल उसी पे आऊँगी कि बादशाह को खुद को अगर डिफाइन करना हो, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम चाहते हैं कि बादशाह खुद के बारे में 2 लाइनें बोले, क्या है बादशाह? आई थिंक बहुत इमोशनल हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत रिजर्व्ड हूँ, बहुत शाय हूँ। इतनी सारी पब्लिक के सामने वैसे तो मेरी फटती है। ये बादशाह बैठे, आदित्य नहीं बैठे, तो पीछे कुछ चल रहा है, ड्रोन है। पीछे हल्ला बोल चल रहा है। आप साहित्य आश्रम के हल्ला बोल वाले मंच पे हैं। लगवाइए। चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? डीजे वाले बाबू, इनका गाना चला दो। चला दो फिर, चला दो भाई, बड़ा है तो। तो डीजे वाले बाबू तो सारे साथ ही गा लेते हैं, सभी को आता है तुम तो। अरे क्लब में तेरी टेबल को तेरी वैसे तो हूं आज। डीजे वाले बाबू मेरा गाना